हेलो बच्चों, ये डिप्रिसिएशन का जो है 6 वीडियो है, जिसमें जो है हमने आपको जो है सेल ऑफ मशीनरी या प्लांट को इन्वॉल्व किया है। अब अभी तक जो क्वेश्चन लगाते थे उसमें क्यों परचेज की बात होती थी, सेल की बात नहीं होती थी। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको समझाते हैं, लगाते हैं। ऑन 1 जनवरी 2018 रिलायंस कंपनी परचेज प्लांट फॉर 1,20,000 1,20,000 रुपये का प्लांट जो है 2018 में रिलायंस ने खरीदा। ऑन 1 जुलाई इन द सेम ईयर, उसी से मतलब 2018 में ही उसने 1 जुलाई को इट परचेज अनदर प्लांट कास्टिंग 40,000 40,000 का नया प्लांट खरीद लिया। ऑन 1 जुलाई 2020 2020 में जुलाई में प्लांट परचेज ऑन 1 जनवरी 2018 वाज ऑब्सोल्यूट, मतलब जो है बेकार हो जाता है। 2018 में जो प्लांट लिया गया था 2020 1 जुलाई को बेकार हो जाता है, और वो 50,000 में जो है उसको एब्सोल्यूट कर दिया जाता है। वाज एब्सोल्यूट बाई 50,000 54 में उसको एब्सोल्यूट कर दिया गया। डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड बाई एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्लांट। डिप्रिसिएशन मेथड अडॉप्टेड बाय द कंपनी इज फिक्स मेथड के अनुसार आपको क्वेश्चन लगाना है। तो देखिए, हमने 2018 दो तरफ लिख दिया, फिर यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी टू बैंक, क्योंकि आपने प्लांट फिर खरीदा है। प्लांट आपका कितने का था? 1,20,000 रुपये का। उसके बाद उसी ईयर में 1 जुलाई को आपने जो है टू बैंक अकाउंट करके आपने 40,000 का अलग से प्लांट खरीदा। अकाउंट आपका कब क्लोज हो रहा? 31 दिसंबर को हो रहा। अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 दिसंबर। अकाउंट्स क्लोज ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हर साल जो है आपका जो है 2000 मतलब 31 दिसंबर को आपका जो है अकाउंट क्लोज होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें जो है हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि ये 31 दिसंबर को, तो यहाँ 31 दिसंबर आप डाल दीजिए। और ये आपको बता चुके हैं कि कई वीडियो हमने आपको दिए हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन आपका जो है एट द रेट ऑफ 10% ऑन 1,20,000, तो 1,20,000 पर पूरे साल का कितना हो? 12,000 रुपये, सबको मालूम है। इसके बाद फिर 31 दिसंबर को दूसरा डिप्रिसिएशन निकालिए। बाई डिप्रिसिएशन ऑन सेकंड मशीन, आपने सेकंड मशीन खरीदी है, मशीनरी या प्लांट जो भी कहिए, ठीक है। सेकंड प्लांट आपने जो है कब खरीदा है? जुलाई में, ऑन सेकंड प्लांट। तो इस पर आपका 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो 40,000 का 10% जो है 4,000 होता, तो 6 महीने का कितना? 2,000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए 31 दिसंबर, यहाँ लिखिए बाई बैलेंस सी डी फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। तो 1,20,000 में से आप 12,000 घटा दीजिए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जब भी आपकी मशीनें बिकती हैं आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ता है। तो 1,08,000 ये हो गया। फिर आपका 40,000 रुपये का था, 40 में आपने 2 घटाए, कितना हो? 38,000 आपका दूसरा आ गया। अब इसका टोटल लगा लीजिए, तो 1,60,000। पहले साल की सिचुएशन आपके सामने आ गई। इसके बाद 2019 ले लीजिए, 2019 फिर वही 1 जनवरी टू बैलेंस बी डी। यहाँ फर्स्ट मशीन लिखिए, सेकंड मशीन, या फर्स्ट प्लांट या सेकंड प्लांट। तो फर्स्ट प्लांट की वैल्यू आपकी 1,08,000 आई है, दूसरे की कितनी आई है? आपकी 38,000 आई है। फिर वही कहानी 31 दिसंबर आप लिखिए, क्योंकि आपका जो है क्लोजिंग ईयर आपका जो है 31 दिसंबर है। अब यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग हो गई फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन।
तो इधर देखिए, अब थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। फिक्स मेथड में हमने बताया था ओरिजिनल कास्ट कितनी दी है 1,20,000, इसकी ओरिजिनल कास्ट कितनी दी 40। ठीक है, तो इसका तो पूरा आपको क्लियर है, पूरे साल का 12,000 ही आएगा। और ये आपका जो है 6 महीने का, यहाँ पर आपका देखिए जो 40,000 रुपये है, 40,000 का 10% पूरे साल का निकालिए, होल ईयर, क्योंकि यहाँ पूरे साल काम हो रहा है, तो ये आपका 4,000 रुपये आपका हो गया। या इसको दूसरा तरीका है, 6 महीने का आपका 2,000 था, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंस ले लीजिए, तो 1,46,000 इधर आ गया, 1,41,000 मिनट रुक जाओ भाई, हाँ 1,46,000 टोटल है। इसको अभी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ लिखिए बाई बैलेंस CD। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बैलेंस आपको हर बार निकालना पड़ेगा। अब 1,08,000 से 12,000 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो है 0,009, ठीक है, 6 और 9, 96,000 जो है वैल्यू आ गई पहले वाले की। दूसरे की कितनी होगी 38,000 माइनस आपने जो है क्या बोलते हैं 4,000 घटा दिया, तो कितना हुआ 34 हो गया। ये आपका बैलेंस आ गया। अब इसका टोटल लगा लीजिए। इसका अगर आप टोटल लगाते हैं तो इसका टोटल आपका 1,46,000 आ जाएगा। 1,46,000 यहाँ भी होगा अगर सब चीज़ों का टोटल लगाया जाए। ठीक है, तो ये वही चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ लिखिए 2020 जो आपका आखिरी साल है 2020। यहाँ लिखिए 1 जनवरी टू बैलेंस BD फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन, या फर्स्ट प्लांट या सेकंड प्लांट। तो दोनों की पहले की 96,000 वैल्यू आई थी, दूसरे की आपकी 34 आई थी। इसके बाद यहाँ लिखिए, अभी आपको क्वेश्चन में देखिए ये लिखा है कि जो है ऑन 1 जुलाई 2020 प्लांट परचेज ऑन 1 जनवरी 2080 वाज ऑब्सोल्यूट एंड सोल्ड बाय 54,000। मतलब 1 जुलाई को पहला प्लांट आपका बिक गया है। तो जब खरीदते हैं तो 2 बैंक करते हैं। यहाँ पर परचेज लिखा था अभी ऊपर आपने, ये भी आपका परचेज ही था। जब खरीदते हैं तो डेबिट साइड में ब्रैकेट में परचेज लिखा करिए। तो यहाँ लिखिए बाई कैश, लेकिन हम चूँकि क्वेश्चन हम लोग बैंक से लगा रहे हैं तो बैंक ही लिखेंगे, सेम चीज़ होगी। अगर आपने कैश के थ्रू किया है बैंक अकाउंट डाल दीजिए, बाई बैंक ब्रैकेट लिखिए सोल्ड, आपका सोल्ड हो गया है। कितने में सोल्ड हुआ 54,000। अब चूँकि 1 जुलाई है तो इस पर आपका डिप्रिसिएशन भी आना चाहिए। डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। तो देखिए पूरे साल का डिप्रिसिएशन कितना था 12,000, तो इसका आप आधे 6 महीने का ले लीजिए तो 6,000 रुपये ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए 31 दिसंबर बाई प्रॉफिट एंड लॉस। जो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है मशीन बेचने से, उसका तरीका क्या होगा 96,000 आपका था ही, उसमें से दोनों घटा दिए 54,000 और 6,000। तो अगर घटा देंगे तो आपका 36,000 का आपका लॉस होगा। अब ये पहला वाला प्लांट आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ लिखिए सेकंड प्लांट पर आपको डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए बाई डिप्रिसिएशन ऑन सेकंड प्लांट, जो सेकंड प्लांट आपका था। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका डिप्रिसिएशन लगा देंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। ओरिजिनल कास्ट का मतलब इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 40,000 थी, तो 40,000 का ही डिप्रिसिएशन हर बार 4,000 होगा। केवल इस साल 2,000 था, बाकी आपका 4, तो 4,000 ये हो गया। अब इसका आंसर लिख दीजिए 31 दिसंबर। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD करके 34 में 4 घटा दीजिए, तो आपका 30,000 जो है
ये आपका यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका टोटल लगा लीजिए, इसका टोटल लगाएंगे तो आपका जो है 1,30,000, इधर का भी टोटल लगाइए तो 1,30,000 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप सही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते हैं, हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखिए वर्किंग नोट्स, यहाँ लिखिए वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। ये वर्किंग नोट्स तब बनता है जब मशीन बेची जाती है। यहाँ लिखिए लॉस ऑफ प्लांट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखिए सबसे पहले पहला प्लांट बिका था, फर्स्ट प्लांट, इसकी वैल्यू कितनी थी 96,000, कितने में बिका है 54,000, डिप्रिसिएशन कितना था 6,000, तो कितने का लॉस हुआ 36,000, ये आपका लॉस हुआ था। इसी लॉस को जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जो है बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला काम ये किया हमने 2018 1 जनवरी 2 बैंक करके 1,20,000 कर लिया, फिर आपका जो 2 बैंक करके 40 कर लिया बाई। अब चूँकि ये इस पर जनवरी का केस है तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन आपका 12,000 हो गया। इसका 6 महीने का पूरे साल का डिप्रिसिएशन 4,000, 6 महीने कितना 2,000। अब चूँकि मशीन बिक रही तो अलग अलग आपको डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। तो 1,20,000 से 12 घटाया 1,08,000, 40 से 2 घटाया 38,000। फिर नेक्स्ट ईयर 2019 आ गया, फिर 2 बैलेंस BD, फर्स्ट प्लांट सेकंड प्लांट। पहले प्लांट की वैल्यू 1,08,000 है, दूसरे की 38 है। फिर डिप्रिसिएशन चूँकि फिक्स मेथड है तो फिक्स मेथड में वही डिप्रिसिएशन चलता है। तो पहले का 12 हो गया, दूसरे का आपका जो है 6 महीने का 2,000 था तो होल ईयर का 4 होगा, वही भूल जाइए। ओरिजिनल कास्ट कितनी 40 का 10% कितना 4,000। फिर 1,08,000 से 12 घटाया 96, 38 से 4 घटाया 34, टोटल लगाएंगे 146 दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा। फिर आपका 2020 आ जाइए, फिर 1 जनवरी 2 बैलेंस BD, फर्स्ट प्लांट 96, सेकंड प्लांट 34। अब बिका है 1 जुलाई को तो जनवरी से लेकर के जून तक का लगाइए, 6 महीने का डिप्रिसिएशन पर लगेगा। तो जब प्लांट खरीदते हैं तो 2 बैंक होता है, बेचेंगे तो बाई बैंक, तो बाई बैंक ब्रैकेट में 16 लिख दिया 54,000। पूरे साल का डिप्रिसिएशन कितना था फर्स्ट प्लांट पर 12,000, तो 6 महीने का कितना हुआ 6,000। अब लॉस कैसे निकालेंगे 96 में से 54 और 6,000 अगर घटा देते हैं तो जो रिमेनिंग होगा वो लॉस आ जाएगा। इसके बाद ये वाला प्लांट आपके पास बचा हुआ है तो इस पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन जो है चूँकि फिक्स मेथड है तो ओरिजिनल कास्ट कितनी दी 40, या दिमाग लगाएं इसके पहले आपने 4,000 डिप्रिसिएशन लिया था वही डिप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा, तो 35 बाई डिप्रिसिएशन ऑन सेकंड प्लांट 4,000। अब आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, या एक तरीका तो है टोटल लगाइए 96 + 30 दैट्स का 130, उसमें से 54,000, 6,000, 36,000 4 घटाइए तभी आंसर 30,000 आएगा। दूसरा तरीका क्या है, मान लिया आपकी कॉपी छिन रही है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, आपके पास टाइम नहीं कि घटाएं, आप तुरंत जो है 34 में से 4,000 घटा देंगे, योर आंसर विल कम, दैट विल कम 30,000। इस तरीके से ईजीएस्ट वे में आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, 1,30,000 में 54, 6, 36, 4 घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा।